संदेश मेरा है कि कायदों में एक काशीराम कायद होना चाहिए जो कायदों के लिए वोट परसेंटेज फिक्स करे और कायदों के लिए काम करे, चाहे 2014 में वो जीते चाहे 2019 में जीते, लेकिन एक काशीराम को की जरूरत का समाज में है। इसमें आप लोग को हमारी विचारधारा से प्लीज हम हाथ जोड़ के, जो बराबर के हैं, जो बुजुर्ग हैं उनसे पैर छू के, जो अपने छोटे हैं उनसे प्यार से निवेदन है, इस विचारधारा को पैदा करिए, जज्बात पैदा करिए कि एक काशीराम का समाज के लिए मुझे चाहिए। अब ये व्यक्तिगत दोष, व्यक्तिगत आक्षेप सबसे उठ के एक सामूहिक प्रयास करें और लखनऊ में कम से कम एक लोकसभा प्रत्याशी सांसद हम दिल्ली में बैठाएं कायद समाज का, ऐसा संकल्प लेके हम मीटिंग का समापन करेंगे। हम लोग श्रीवास्तव जी से निवेदन है वो आज संबोधन करें प्लीज, जोरदार ये संयोजन और बहुत काम कर रखा है आदरणीय डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, अश्वनी भाई, सपने जी, जूटन जी, विनोद जी, प्रकाश जी, आप हरीश भाई कानपुर से आए हैं और कायदे समाज के लिए बहुत उन्होंने काम किया है। गोपाल जी, आपका जो समर्पण रहा है कायद के प्रति वो बहुत निर्णय रहा है। दीपक बाबू, हमारे छोटे भाई, शेखर और यहाँ पे तमाम बैठे और माफ कीजिएगा, सब आप हमारे पिताजी के साथ आपने काम किया है और काफी समय से ये सक्रिय रहे हैं। और एक बार आप इधर आइए, और ये सिविल डिफेंस में रिटायर होने के बाद बनारस से सिर्फ इसलिए आए हैं कि मैं जो हूँ चिल्लान लोक सेवा समाज को बनारस में भी चलाना चाहता हूँ। आज माता का 6वां दिन है और 6वां दिन जो है माँ कात्यायनी का होता है। माँ कात्यायनी एक सबसे शक्तिशाली रूपा के रूप में होती है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, वाणी का दिन है और हम लोग जो है 150वां वर्ष मना रहे हैं। आज कई चीज हुआ घटना का। हमारे शेखर भाई को आज व्यापार मंडल दल का लखनऊ का अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए बधाई के साथ हमारे सपने जी को स्वराज पार्टी का प्रदेश का मुखिया बनाया गया। ये कायद समाज के लिए बड़ी चीज है और आज आप लोगों ने मिलकर मुझको भी जो है एक सम्मान दे दिया। कई बार एक साल अभी बड़ा बढ़िया राहुल भाई ने कहा, कोई भी आप काम करते हैं, ये विवेकानंद ने कहा था अमेरिका में, तो सबसे पहले जब कोई लिंक से हट के कहते हैं तो उसका सबसे पहले उपहास उठाया किया जाता है। लोग हंसी उड़ाते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। उसके बाद जब मामला ये समझ में आता है कि नहीं नेट टू नेट चल रहा है, ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, तो उसका विरोध करने लगते और उसके बाद भी आगे टिक रहे तो फिर उसके समर्पण में उसके साथ दस्तक हो जाए। हम लोग हर जगह बैठ के बात करते हैं कायद एकता कहां से आएगी। अभी उस दिन हम लोग डॉक्टर आपके यहाँ से हम लोग निकले तो हम लोग बात कर रहे थे कि डॉक्टर से पूछा जाए तो ऐसी कोई दबा हुआ है एकता की जो सबको जो है सुबह दोपहर शाम दे दिया जाए, ऐसा कोई दिल का प्रश्न कर दिया जाए सबका पकड़ के कि सब एक हो जाए, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं। चलिए वो बहुत जरूरी है। लेकिन आपको बताऊं, अगर दिल संकल्प ले हर आदमी कहता है कि नहीं साहब इसको जो है कायदों में एकता चाहिए, एकता चाहिए, एकता चाहिए, लेकिन कोई उस जब यहाँ सभा से जब निकलता है उसके बाद वो भूल जाता है, बिल्कुल भूल जाता है। तब इसमें कोई संदेह नहीं, उसके मन में पीड़ा होती है, घर में बैठता है, उसको जब कहीं काम किसी से लेना होता है तब उसकी जो है समझ में आता है कि हम कायद, जब वो काम देने की स्थिति में होता है तब फिर वो जो है राष्ट्रवादी हो जाता है। अभी दीपक बाबू भी कह रहे थे कि भैया आप चुनाव
लड़ते क्यों नहीं है या किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य क्यों नहीं हो जाते हैं? जब तक मेरा घर मजबूत नहीं होगा, जब तक हम एक नहीं हो सकते, क्या राजनीतिक पार्टी में जाए? कम से कम हमें संतोष तो है, बीजेपी आए, बसपा आए, सपा आए, कोई भी आए, हम सत्ता में हमेशा होते हैं। और हमारा मात्र एक काम है कि हम अपने कार्यस्थायियों को मजबूत करें, एक सूत्र में बांधे। जिस दिन हमारा घर मजबूत हो गया, हम सबसे बड़े मजबूत हो जाएंगे। हम शेर नहीं है, सवा है। हम सवार जिस शेर पे बैठ जाए वो सवा शेर हो सकता है। ये ताकत महसूस करने की जरूरत है। ये ताकत जिस दिन महसूस हो गई, हम अपने आप को वोट बैंक की तरफ देखने लगे, यकीन मानिए कांग्रेस का वो स्वर्ण युग आ जाएगा। कोई ताकत नहीं उसको रोक सकती। कम से कम हम बैठे हुए हैं, एक एक घर में जाते हैं, एक एक लोगों से मिलते हैं। एक मैंने एक ऐसा फॉर्म भरवाने का अभियान चलाया है। यकीन मानिए बहुत से अच्छे लोग हैं जो फॉर्म फिलअप भी कर देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो ये समझते ही क्या चीज है। ये ऐसा नहीं है। जब तक हर आदमी जुटेगा, अब तो मैंने ये भी सोच लिया है शेखर भाई, यकीन मानिए जो अगर नहीं मिलता है, जुड़ता है, तो उसको अगर हमें डराना भी पड़ा तो कहे डराऊंगा, कहते हैं ना, भय होए ना फिर। अगर ये प्रेम दिखाने के लिए भय भी दिखाना पड़ा तो दिखाएगी। बाहर तो दिखाई सकते, अपने में नहीं। सुंदरकांड में है, सुंदरकांड में वर्णन। और दृढ़ संकल्पता की बात करते हैं आज, जिनके लिए हम लोग जो 50वां दिवस बना रहे हैं, दृढ़ संकल्पता अगर सीखनी है तो इनसे देते। ये अमेरिका जा रहे थे, जाने की व्यवस्था नहीं थी, इनको राजा सुलेमान ने भेजा। और जब अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में कहा गया कि इनको कोई जगह नहीं है बोलने की। ये जहां रुके थे 2 दिन तक बड़ा परेशान थे, डेली जाते थे, चले आते थे, आयोजकों से मिलते थे कि मुझको भी बोलने का मौका दिया जाए। मौका नहीं मिल रहा। 2 दिन निकल चुका था। हेवर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वाटसन से इनके बड़े प्रभावित बातचीत हुए। डॉक्टर वाटसन ने कहा, सिफारिश किया कि ये भारत से इतना दूर से आया है, इसको बोलने का मौका दिया जाए। आयोजक ने कहा कि मैं नहीं देता बोलने का मौका, आपको बोलना है अपने जगह पर। अगर इनको भेज सकते हैं तो आप भेज दीजिए, आप नहीं बोलेंगे ये भेज। हम सब लोग डॉक्टर उस भाषण के जो है आभारी है जो इन्होंने उनको मंच दिया, और आज कहां से कहां हम लोग पहुंच गए। ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि डॉक्टर माथुर का भी एहसान हम लोग के ऊपर, क्योंकि हम लोग ऊपर की बातें पढ़ लेते हैं, अंदर की बातें बहुत ही नहीं जान पाते। और इन्होंने जो कमाल किया वहां पे, और हर व्यक्ति अपने घर का, अपने पूर्वजों का सिर्फ पूजा करें, कुछ ना करिए। आप अपने माँ बाप की पूजा करिए, उसको आपका घर कल्याणमय हो जाए। आप अपने शहर के बड़े महापुरुषों की पूजा कीजिए, आपका शहर तरक्की कर जाएगा। आप अपने देश के राष्ट्रीय हीरो का सम्मान करिए, आपका राष्ट्र सही हो जाएगा। अपने समाज का बड़े महापुरुषों का सम्मान करने लगिए, आपका समाज ऊंचा हो जाएगा। हम लोग अपने समाज के ही लोगों के शायद सम्मान ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ये एक डॉक्टर फंसेना की बात कर रहा हूँ, अपने मेले से मैं बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस की। ये बड़ा हमारे समाज में बहुत बड़ा तमाशा है कि यूरो के बोर्ड में आज भी सुभाष चंद्र बोस के नाम के आगे इंडियन कांग्रेस लिखा हुआ। मैंने एक राष्ट्रपति को इस सिलसिले में जो है एक ज्ञापन दे दिया है और उनसे मिलने का गुजारिश भी किया है। और अमेरिकन एम्बेसी से भी मैंने गुजारिश कर रहा हूँ, और मैंने जापान के प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा है, रशिया के प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, और चांसलर या जर्मनी के चांसलर को भी लिखा है कि ये हमारे देश का स्वाभिमान का विषय है। और आप लोगों ने अपने देश का सर्वोच्च पद इनाम उनको दिया है। आप हमारे लिए नहीं, कम से कम अपने उस इनाम के रक्षा के खातिर आप यूरोप में जोर डालिए कि आप जो है उनको इस नाम से हटाया जाए। और मैं ये भी मांग करता हूँ, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार हमें भेजे लॉबिंग करने के लिए जापान,
हमें भेजे रशिया, हमें भेजे जितने भी स्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं। अगर सरकार नहीं भेज पाती है तो हमारा काय समाज चंदा जुटाकर अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजे, क्या समाज? हम पढ़े लिखे समाज के हैं और हमारे ही समाज का सबसे बड़ा राष्ट्रीय हीरो उसके आगे लगा हुआ है देश थोड़ी। ये पता हम अपनी बात समाप्त करते हैं। शेखर भाई